नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेश्वर ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने पिछले वीडियोस डाले हुए थे चैप्टर्स के 10th NCERT के, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 बहुपद के नाम से जो जाना जाता है वो मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जो कोरोना के टाइम से 30% सिलेबस हटा हुआ चल रहा था, उसमें वो चीज़ हटा दी गई थी, तो उस वक्त उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसका वीडियो वहाँ पे नहीं डाला है। तो अब ज़रूरत आन पड़ी है तो उसको पढ़ाया जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपको बहुपद चैप्टर जो है उसको पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरुआत करने से पहले मैं छोटी सी झलक आपको बहुपद की दिखा देता हूँ। तो आप ये जान लीजिए कि जो चैप्टर नंबर 4 इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो चैप्टर और ये चैप्टर लगभग एक जैसा है। कुछ उसके ऑपरेशंस, कुछ उसकी संक्रियाएँ, कुछ मेथड्स उसके यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, यहाँ के वहाँ यूज़ होते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो इस बार नया सिलेबस लागू हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मैं आपको एक नया वीडियो दूंगा, उस पर सिलेबस कितना हट गया है, कुछ नया तो आया नहीं, सारा कुछ हटा ही दिया गया है मैक्सिमम। तो वो जो चीज़ें हटा दी गई हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। तो अब बच्चों, हम चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद जैसे ही आए, नाम सुने हम, तो बहुपद को सुनने पर हमें पता चलना चाहिए कि हम थोड़ा सा चैप्टर 9th में पढ़ चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों, बहुपद का मतलब हो गया, जैसे हमारे पास कुछ राशियां हैं, जैसे x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, तो इनको आपस में हम जोड़ घटा लें, गुणा भाग कर लें, तो फिर वो किस श्रेणी में चले जाते हैं, बहुपद की श्रेणी में चले जाते हैं, उनको बहुपद कहा जाता है। 9th में आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, तो कुछ परिभाषाएं वगैरह लिखवाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे हमारे चैप्टर्स लगने वाले हैं, उनको हम समझ लें। तो बच्चों, बहुपद का मतलब ये हो गया कि कुछ हमारे पास x, y और z टाइप होंगे, इनको हम आपस में जोड़ देंगे, कुछ घटा देंगे। जैसे हमारे पास लिखा हो x + y + 2 = 0, ये भी बहुपद की श्रेणी में आता है। लेकिन बच्चों, खास बात क्या है, इसमें 2 चर हैं, x और y, तो ये 2 चर वाले बहुपद हैं। 3 चर वाले बहुपद होंगे, 1 चर वाला बहुपद होगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा बहुपद पढ़ना है, 1 चर वाला बहुपद, जिसमें एक ही चर राशि होनी चाहिए। मतलब x हो तो पूरे क्वेश्चन में x ही हो, उसके अलावा कुछ गिनतियाँ हो, वाही मत आ जाए। ओके, तो कुछ जनरल फॉर्म उसका ऐसा आपको दिखेगा, कुछ जनरल फॉर्म उसका ऐसा आपको दिखेगा, लाइक दिस, ax² + bx + c = 0। अब ये सब क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 4, जो कि द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है, तो बच्चों उस चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से इसको बताया है। तो पहले आप इन चीज़ों को समझिए, फिर हम चैप्टर को करते हैं। तो बच्चों, बहुपद के प्रकार आ जाते हैं। देखिए, एक होगा रैखिक बहुपद, एक होगा द्विघात बहुपद, एक होगा त्रिघात बहुपद। तो बच्चों, हमको केवल और केवल द्विघात बहुपद पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों, रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास लिखा है 2x² + 3, बाय द वे ऐसा लिखा हुआ है, स्क्वायर मत लगाइए, सॉरी, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, 2x + 3 लिखा हुआ। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ही चर राशि यहाँ पर है और हमारे पास ये नियतांक हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 1 घात है ना। तो अगर 1 घात होगी तो हम उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर 2 घात हो जाती है, लाइक दिस, तो बच्चों ये द्विघात बहुपद की श्रेणी में चला जाएगा। अगर घात 3 हो जाती है, मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद है। अब एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि घात घात क्या हो रहा है, ये पावर क्या हो रही है। तो बच्चों, जैसे हमारे पास कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं ये लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 4 है। सबसे मैक्सिमम पावर जो 4 है। तो बच्चों, किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम बोलते हैं बहुपद की घात। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बच्चों 4 घात है ना, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 घात हो गई। और एक खास बात मैं बताऊँ आपको, पता है, नहीं पता है ना, मैं बताता हूँ बच्चों, जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। शून्यक होते हैं, शून्य को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस, रूट्स भी बोलते हैं। ओके, तो
कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत नहीं, किसी राक्षस का नाम नहीं है, शून्य क्या होगा। एक्चुअली बात ये होती है कि जो बहुपद हमारा होता है जिस चर के पदों में लिखा होता है, x के पदों में लिखा है, y के पदों में लिखा हुआ, z के पदों में लिखा हुआ, तो उस x, y और z के जो वैल्यूज़ आती हैं सॉल्व करने पर, उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ बोलते हैं और रूट्स भी कहते हैं। सिंपल। अच्छा, अब बात आती है कि शून्यक जो होते हैं उनका यूज़ क्या है, कैसे पता करेंगे क्या शून्यक है। तो बच्चों शून्यक पता करने का तरीका है गुणनखंड करना, गुणनखंड करना, ओके, फैक्टर करके जो भी बहुपद हमारे पास दिया होगा उसके हम फैक्टर करके, गुणनखंड करके उसके शून्यक निकाल लेते हैं। याद रहे जितनी घात होगी मैक्सिमम उतने ही शून्यक होंगे, और हमें क्या पढ़ना है, केवल द्विघात बहुपद। तो बच्चों द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, उसका जो हाव भाव होता है ना, उसकी शकल सूरत होती है वो इस तरह की होती है, ax² + bx + c = 0। जहाँ पर बच्चों a क्या होता है, ये होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है, a होता है, और बच्चों x का गुणांक क्या होता है, b होता है, और जो c होता है इसको बोलते हैं हम अचर पद। तो ये अगर इक्वेशन आपको देखने में कैसा लगेगा, बाई द वे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बाई द वे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो बच्चों देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, अगर दोनों कंपेयर करें तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं, बिल्कुल हूबहू एक ही जैसा लगता है। तो ये तो रही बात आपको पता करने के लिए कि आपका जो द्विघात बहुपद होगा वो देखने में कैसा लगता है। सिंपल। अच्छा, अब थोड़ा सा और चलते हैं कि जो शून्यक होते हैं हमारे, यानी x, y और z के जो मान आते हैं बच्चों, तो उनमें कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जब गुणनखंड हम लोग कर लेंगे तो हमको x, y, z के कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, तो उनमें एक संबंध स्थापित करना होता है, उनकी सत्यता जांच करनी पड़ती है हमको। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे बाय द वे हमने एक इक्वेशन लिखा ax² + bx + c = 0। बच्चों इसकी घात कितनी है, 2 घात है। तो बच्चों एक कैसा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, द्विघात बहुपद हो गया। सिंपल। द्विघात बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल। अच्छा, अब अगर घात 2 है तो शून्यक भी 2 होंगे। शून्यक बच्चों कितने होंगे, शून्यक भी 2 होंगे, जितनी घात उतने ही शून्यक, मतलब x, y, z की जो वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी। सिंपल। अच्छा, अब एक रिलेशन होता है शून्यकों के बीच में, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम ऐसा ले लें, माना, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, माना शून्यक क्या है, अल्फ़ा और बीटा। ओके, आते हैं, आपने पढ़ा होगा भाई, चैप्टर 4 पढ़ चुके होंगे, जो लोग पुराने हैं ना उन्होंने पढ़ा होगा इसको अच्छी तरीके से। तो अब जो नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी बात आपको अजीब सी लगेगी, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बिल्कुल आसान तरीके से आप देखते जाइए, सब कुछ समझ में आने वाला। तो अल्फ़ा और बीटा है। तो बच्चों अब क्या होगा, अगर हम शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग निकालें, ओके, तो बच्चों शून्य कौन से थे, अल्फ़ा और बीटा, तो इसका योग निकालने के लिए हमको इनको जोड़ना पड़ेगा, अल्फ़ा और बीटा। इसका बच्चों फार्मूला होता है -b/a। अब b क्या है ये देखिए, a क्या है ये देखिए, कैसे यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -x का गुणांक, और बटे में क्या लिखेंगे, x² का गुणांक। ओके, मैं आपको दोनों तरीके साथ में बताता हूँ। अब अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालें, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो शून्यक हमारे कौन से थे, अल्फ़ा, दूसरा शून्य कौन सा, बीटा, तो अल्फ़ा × बीटा हो गया। अब बच्चों इसका फार्मूला होता है c/a। ओके, ये क्या है, c का मतलब बच्चों क्या है, अचर पद, और बच्चों a क्या है, x² का गुणांक। तो मेरे ख्याल से फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं फार्मूलेस को यूज़ करके हम इक्वेशन को करने वाले हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार में बात समझ में आती है, वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। तो बार बार मैं उस चीज़ को बताऊँ वो बहुत बोरिंग हो जाती है, फिर आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं, और बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और हम लोग थोड़ा सा शून्यकों का ज्यामितीय रूप कैसा होगा, जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना होगा, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ बच्चों। ओके, ये रहा मेरा एकदम देसी सा डस्टर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, गॉट इट। चलते हैं,
बहुत इजी चैप्टर है, मज़ा आने वाला है आपको, अच्छी लगेगी चीज़ें आपको, बस थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों साथ में रख के आपको समझना है। ठीक है, चलते देखिए, शून्यकों का जो ज्यामितीय रूप होता है बच्चों, बहुत ही इजी है। शून्यकों का ज्यामितीय रूप कैसे समझेंगे, शून्यकों का ज्यामितीय रूप कैसे समझेंगे, देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। आपने 9th में कर चुके हैं, बहुत इजी है एकदम से। जैसे आपने क्या किया था, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक इक्वेशन दिया होगा, एक बहुपद दिया होगा, ऐसे करके देखिए, px 9th में आपको बहुत ही आदत पड़ चुकी होगी इसकी, ऐसे बाय द वे लिखा हुआ है, सिंपल। तो बच्चों ये जो p लिखा होता है ना, समझने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का p यहाँ पे छाप दिया गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बाय द वे px लिखा हुआ, कहीं कहीं पे आपको gx भी लिखा मिल सकता है, कहीं पर आपको fx भी लिखा मिल सकता है, बट आपको समझना इतना है कि जो भी आगे हमको बहुपद दिया होगा वो x के पदों में होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे लिखा है py, तो इसका मतलब फिर ये ऐसे होगा। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? इसका सिर्फ इतना मतलब है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर px लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे जो बहुपद महाराज हमें दिखेंगे वो x के पदों में दिखेंगे, सिंपल। अगर यहाँ पर p हाथी लिखा हुआ है बच्चों, तो आपको बहुपद हाथी के रूप में मिलेगा। ओके, तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैथ जो है अगर बोरिंग तरीके से पढ़ाई जाए ना, तो बहुत ही बोरिंग हो जाती है, बिल्कुल सब गुड़ गोबर कर देंगे। तो आप इतना मोटा मोटा समझिए कि जो पॉलिनोमियल होगा वहाँ से p हमने चुरा लिया है और हमने px को x² + 2 के पदों में लिख दिया है, सिंपल। अब रही बात पता करने की इसके शून्य कितने होंगे बच्चों, तो बच्चों शून्य की यहाँ पर घात कितनी है आपकी, घात कितनी है 2, तो बच्चों शून्य के भी 2 आएंगे। ओके, अब जरा गौर से देखिए, अगर हम इसका ज्यामितीय रूप समझने की कोशिश करें तो हमने एक ग्राफ बनाया ऐसा और ऐसा। ओके, और शून्य का असली मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर x² + 2 = 0 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, मत मानिए। तो अगर हम शून्य समझ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे x के मान हमको मिलेंगे जिनको हम x की जगह पर रख देंगे तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए उनको शून्य कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे मान जो पूरे बहुपद का मान जो है वो शून्य कर देंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शून्यक। तो शून्य बात समझ में आ रही होगी ना मेरे ख्याल से। शून्य का मतलब मोटा मोटा सा है कि x यानी चर पद के ऐसे मान जो पूरे बहुपद का मान शून्य कर दें, उनको हम कहेंगे शून्य, सिंपल। जैसे यहाँ पर बच्चों अगर हम कुछ भी मान वैसे रखें, x का कोई मान हो, तो अगर वो इसको 0 कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इसका। तो बात को आप ये समझिए कि अगर हमें इसके शून्य निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों x² + 2 = 0 कर देंगे, तो x² = -2 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ से x के मान निकाल सकते हैं। समझाने के लिए और भी आसान तरीका मैं अपनाता हूँ, अगर माइनस यहाँ कर दूँ तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा √², और ये x निकालेंगे बच्चों तो √2 हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से जब भी आए तो बच्चों यहाँ स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पर प्लस और माइनस लगाते हैं। इसका मतलब ये है एक बार वैल्यू प्लस की आएगी और एक बार वैल्यू माइनस की आएगी। दैट मीन्स ये दो ऐसे मान हैं x के जिनको हम यहाँ पर रख दें तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम इनको बोलेंगे शून्य। दूसरी बात, इनको अगर हमें यहाँ पे दर्शाना हो तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये तो x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष, सिंपल। अब तुमको ये दिमाग लगाना है, ये देखना है कि तुम्हारा बहुपद किसके पदों में दिया है बच्चों, x के पदों में दिया हुआ है। मतलब जो ग्राफ यहाँ पर आप बनाएंगे, बाय द वे आपने ऐसे बना दिया, ये देखिए ऐसे बना दिया, तो आप ये देखिए कि जो बहुपद आपको दिया है x के पदों में, तो जो आपने ये वक्र बनाया है x और y अक्ष के अलावा, ये वक्र x अक्ष को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ कहाँ पे काट रहा है, कहाँ कहाँ पे दांत लगा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो गौर से देखिए, ये जो बनाया आपने वो यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है और यहाँ पे लगा रहा है, सिंपल। यहाँ पे नहीं, हमें y अक्ष पे नहीं जाना है क्योंकि हमको हमारा बहुपद x के पदों में लिखा हुआ है। तो x अक्ष को जो वक्र हमारा टच करेगा, ये लाइन जहाँ पर छुएगी, उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, शून्यकों की संख्या, सिंपल। तो कहाँ कहाँ कर रहा है, 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पे शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3।
अगर बाय द वे ऐसा कर रहा है, ये देखिए ऐसा कर रहा है, तो बच्चों एक्स अक्ष कहाँ है आपकी, ये लाइन ना, तो बच्चों देखिए एक बार यहाँ पे सिर्फ कर रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बच्चों यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होगी, 1। कब, जब हमारा बहुपद x के पदों में दिया होगा। अगर y के पदों में दिया है तो फिर हम y अक्ष को टच करेंगे, यानी यहाँ और यहाँ, सिंपल। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बच्चों हम बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.1 है उसको करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम लोग करें। बहुत ईजी है, 6 छोटे छोटे से ग्राफ बने हुए हैं और उनमें हमें ये देखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पे गले लगा रहा है, कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है। जहाँ जहाँ पे टच कर रहा है, जितनी बार कर रहा है, शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बने रहिए और मैं चुटकी में क्वेश्चन करके आपको देता हूँ। ओके, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एकदम आसान हैं। ओके बच्चों, तो ये कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुई हैं जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं, अभी लास्ट ईयर तो नहीं आया है बट इसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो बहुत ही आसान है, बस आपको वो देखना है कि हमारा बहुपद किसके पदों में लिखा हुआ है, तब हम x और y अक्ष में चुनेंगे कौन किसको कहाँ पर स्पर्श कर रहा है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, जरा ध्यान से देखिएगा, y बराबर px मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x के पदों में है, मतलब हमको x अक्ष जो है पकड़ के रखना है। सिंपल का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक दशा में px के शून्यकों की सिर्फ संख्या बतानी है, शून्य कौन कौन से होंगे वो बात की बात है, वो फैक्टर करके आएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। सिंपल। तो हम पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ बच्चों, तो हमारे पास पॉलिनोमियल जो बहुपद लिखा है वो px है, मतलब x के पदों में है। तो इसका मतलब x अक्ष आपका ये रहा, इसको स्पर्श करिए। तो जो एक्स्ट्रा आपने वक्र बनाया, मतलब x और y की जो लाइनें बनाई हुई हैं उनके अलावा एक ये लाइन बनाई है, तो इसको देखिए कि आप जो x अक्ष को कहाँ पर टच कर रही है। इसने तो इस x अक्ष को यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया, तो बच्चों यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, जब इस पर से ही नहीं किया तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए x अक्ष की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ y को नहीं टच कर रहे हैं, तो ये रहा आपका x अक्ष और इस लाइन ने आपको सिर्फ एक बार टच किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। बस इतना लिखना है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये देखिए आपका x अक्ष ये रहा, एक बार यहाँ हाथ लगाया, एक बार यहाँ हाथ लगाया, एक बार यहाँ हाथ लगाया, तो टोटल शून्य कितने हो गए, 3। इधर आइए, इस वाले में x अक्ष को एक बार यहाँ हाथ लगाया, एक बार यहाँ हाथ लगाया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 2। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए बच्चों, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार किया, ये किया, तो 1 2 3 4, तो शून्य बच्चों कितने हो गए, 4। याद रहे जितने शून्य होंगे उतनी ही पावर होगी, आगे के लीजिए कि जितने पावर है उतने ही शून्य होंगे। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो 1 2 और 3, तो टोटल शून्य कितने हो गए, 3। ध्यान रहे हमको ये बात पकड़ के चलनी है कि जितना हमारा px लिखा होगा, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है वो x के पदों में है, तो सिर्फ हमको x अक्ष टच करना है, दूसरा हमें देखना ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारी 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। मैंने आपको परिचय भी दिया इसका, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होंगी। चीज़ें अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद।